तो लेट्स स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ लोग जुड़ रहे हैं इसमें, कुछ लोग जुड़ चुके हैं। किसी का एक डाउट सबसे पहले आ चुका है, शुरू कर देता हूँ मैं। सबसे पहले सिमरन सिंह जी का डाउट है कि हेलो सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2026 एंड आई नीड गाइडेंस एंड मेंटरशिप हाउ टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड आई बिगिनर आई एम अनेबल टू बाई एनी पैच पैड यू। अगर आप कोई खरीदना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्यकारता नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है, और कोई जरूरी भी नहीं है। ये तो चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए अगर चीजें मिल जाए तो थोड़ा अच्छे से हम कर जाए। फर्स्ट चीज, जितनी भी गाइडेंस है हमारी ओर से हम कोशिश करते हैं को प्रोवाइड आपको करवाई जाए, ठीक है। आपको सिंपल सा काम करना है एक। सबसे पहले अगर आप शुरू से जुड़ी हुई है तो मैंने ऑलरेडी कई चीजें की कि अगर 2026 की एग्जाम देनी है तो पहली स्टेज आपको यह है कि आप सिलेबस के साथ जाइए और सिलेबस को देखिए, उसके पीवाई को उसके साथ जोड़िए। सेकंड स्टेज आप एनसीईआरटी है उनको थोड़ा सा पढ़िए। आप एनसीईआरटी कुछ वीडियो हमने वैसे ही सभी को शेयर किया है, आप उनको देखिए कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। उस तरीके से आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी पढ़े उस तरीके से, ठीक है। थर्ड ये है कि आप जब ये सारी चीजें कर लो तो फिर आपको हर टॉपिक के मैंने बुक्स बताइए, स्टैंडर्ड बुक, क्लास नोट्स बताएं, उन सभी को लेकर के फिर आप उन हिसाब से तैयारी करिए। जुलाई 2025 तक आपको करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देना है, टेंशन नहीं करनी है। स्टैटिक पार्ट है पहले करना है। जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करो उस टॉपिक की आंसर राइटिंग है वो आपको उसी के साथ कर देनी, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो भी चीज पढ़ो उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस यानी कि पीवाईक्यू, ये चीजें आपको नहीं छोड़नी है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो यूजलेस, वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका, कुछ नहीं फायदा उसका। लास्ट टाइम पे चीजें रिवाइज नहीं हो पाती, लास्ट टाइम पे बहुत सारी समस्याएं आती है और बिना रिवीजन आपका प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लीज म्यूट रखिए अगर आपका कोई डाउट हो तो। डाउट हो तभी अनम्यूट करें, अदरवाइज आप क्वेश्चन अपना म्यूट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्लीज 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 पूछिए। डाउट डाउट पूछे, जाओ डाउट पूछिए, टाइम नहीं होगा इतना ज्यादा यार, प्लीज। कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग आपको कोई भी लगता है कि कोई आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, कुछ भी होना है, कोई भी चीज आप बताइए। अगर आप कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। सर अंसराटी का बैच चल रहा है कोई आपका? हाँ, पहले का चल रहा है यार, अभी तो हम ज्यादा नया नहीं स्टार्ट कर पा रहे क्योंकि देखो टाइम नहीं है, सच बताएं आप। इस समय हाँ, कोई पहले का है, उसके आप आंसर राइटिंग कर सकते हो उसमें। हम कॉपी चेक करते हैं अच्छे से उसमें, है ना। आपको कॉपी चेक करके देंगे अच्छे से, लैब क्लास मतलब एक वीडियो के थ्रू हम कॉपी चेक करते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे उसको, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके दोस्त का क्वेश्चन था तो उसने कॉपी किया है। जो आपके नोट्स अपलोडेड है वो अपने आपने किन किन टीचर्स के कवर किए हैं जा सकते हैं, देखो नोट्स अपने लो। जो मेरे नोट्स मेरे उसमें अपलोड है, जैसे कि अभी मैं आपको एथिक्स के भी नोट्स शेयर करूंगा जो भी मैंने अभी बनाए। वो नोट्स एथिक्स के ऐसे हैं कि मैंने बहुत सारी जगह से जो इंपॉर्टेंट चीजों कवर किया। इस पॉलिटी के अगर मेरे नोट्सों को आपने अच्छे से समझ लिया, वीडियो को अच्छे से देख लिया, पॉलिटी आपको फिर ज्यादा अदर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचटी के नोट्स है, मैंने कोशिश की है उसको स्पेक्ट्रम भी कवर किया है, कुछ जगह मैंने मणिकांत सर की भी क्लासों को देखा है, बहुत सारी चीजों से एचटी के नोट्स कवर किए। पॉलिटी में मैं बहुत फुली कॉन्फिडेंस होता हूँ क्योंकि पॉलिटी में बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। हिस्ट्री के भी अच्छे नोट्स हैं। और साइंस टेक के स्टैटिक वाले पार्ट के नोट्स, ठीक है, स्टैटिक्स साइंस टेक के स्टैटिक वाले पार्ट। और सोशल स्कू के नोट्स जो आपको मैंने शेयर किए वो फुली कॉन्फिडेंस हूं मैं उसमें। अगर वो आपने अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन थोड़ा सा करंट जोड़ के पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा मेंस का, ठीक है ना। और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उनके वीडियो दे दूंगा आपको, तो बहुत अच्छे से आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। सर तो मेरे हेलो। नोट्स सामने कवर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्लीज। हाँ सर, सर कह रहा था एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर मिश्रा जी मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था, यूपीएससी मेंस 2019 में आपने सॉल्व भी करवाया है कि धर्म को भारत के संघ संविधान के उपागम में फ्रांस क्या सीख सकता है। या तो मैं हाँ सर हाँ। इसमें पूछना चाहता हूँ सर कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये या जोड़ा गया था, ओके सर। लेकिन ये जो मूल प्रस्तावना है उसमें तो इसको शामिल नहीं किया गया, तो उस पे सर क्या क्या एक मतलब भारत से जोड़ करके इसको मतलब कहाँ से कोट करें सर, मतलब समझ नहीं पाया मैं उसको। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूँ, जी क्वेश्चन ये जी। कह रहा था, ये एनसीईआरटी में से मैं आपको एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, आप मुझे 7th क्लास की ज्यादा एनसीईआरटी है, पॉलिटी का एनसीईआरटी है, उसमें ये हाँ क्वेश्चन सर। आपको अच्छे से मिलेगा। 7th हाँ क्लास की, सर। 8th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें सर ये आपने क्वेश्चन का पढ़ाया। आंसर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उसको जी अभी बताता हूँ, सॉल्यूशन इसका क्या है। देखो, जी। वो ये जानना चाह रहा था कि देखो धर्मनिरपेक्षता के दो पहलू होते हैं, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और एक इंडियन सेकुलरिज्म। देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म आने के पीछे का था भौतिकवाद, कि वहां ना समाज में भौतिकतावाद आ गई, तो भौतिकतावाद आने के बाद इंसान ना धर्म से दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां लोग इसलिए धर्म से दूर हुए क्योंकि भौतिकतावादी हो गए, उन्होंने धर्म को राजनीति से बाहर रखा।
उन्होंने धर्म को राजनीति से काट दिया, एकदम बाइफर्केशन किया। ठीक है, तो पश्चिम में जो पंथ ने धर्मनिरपेक्षता उन्होंने अपनाई थी ना, वो एक्चुअली धर्मनिरपेक्षता नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य सभी के साथ न केवल समान व्यवहार करेगा, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखेगा। अब समान दृष्टि देखने का मतलब है कि अगर जैसे फ्रांस की अभी घटनाएं हो रही है, फ्रांस में लोगों को, जैसे इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको वो नहीं पहनने देते, सिखों को वो चीजें नहीं पहनने देते, तो वो एक्चुअल सेकुलरिज्म नहीं है फ्रांस का। वो सिर्फ क्या है कि सबके साथ कॉमन कर दिया कि भाई ये आपका सबका कॉमन है, तो वो तो जी सर। कॉमन हो गया। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, थ्योरी होती है, एक तो होती है सलाद बॉल और एक होती है मेल्टिंग बॉल। सलाद बॉल में आप समझते हो कि अलग अलग आइडेंटिफिकेशन लुकिंग होती है, और मेल्टिंग में क्या होती है कि सभी एक जैसी दिख जाती है, नहीं, जो सबसे पावरफुल होगा वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। मेल्टिंग नहीं होता ना, जो पावरफुल होगा उसकी हैवी हो जाएगी। तो पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्षता है ना, उसमें धर्मनिरपेक्षता का एक मतलब ये है कि वो एक पक्षीय धर्मनिरपेक्षता है। राज्य में उसको राज्य एकदम स्वयं को उससे सेपरेट रखेगा, चाहे धर्मों के साथ आपस में कुछ भी गड़बड़ हो, आपस में दूसरे धर्म के साथ हानि हो, कमजोरी हो, उनका अल्पसंख्यकों के साथ शोषण भी हो, कुछ भी हो, उसमें राज्य इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट इज द सेकुलरिज्म ऑफ द वेस्टर्न। बट ओके। इंडियन सेकुलरिज्म की बात क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म है ना, वो सेकुलरिज्म इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग है, या अलग अलग धर्म है, तो उन धर्मों का सभी का सम्मान हो। हमने इसलिए नहीं लाया कि हमें राजनीति से अलग करना है धर्म, हम इसलिए लेके आए कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सबकी डाइवर्सिटी बनी रहे। जी इसलिए जी अब आप किसी एक को धर्म मानेंगे तो बाकी धर्मों के साथ उनका सम्मान नहीं होगा। ठीक है, जी। इसलिए हमने ये कहा कि हर धर्म का सम्मान हो, हर की डाइवर्सिटी बनी हो, और जरूरत पड़ेगी तो जो धर्म कमजोर है ना उसको हम इनकरेज करेंगे, उसकी मतलब बेसिक चीजों की हम सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे, तो राज्य इंटरफेयर कर सकता है। तो हमारे यहाँ राज्य, हमारे यहाँ सच्चाई धर्मनिरपेक्षता की है कि हम राज्य इंटरफेयर करता है, जिस धर्म के साथ लगता है कि उसका शोषण हो रहा है तो राज्य उसको बचाने की भी कोशिश करता है। जैसे जियो पारसी पहल आपने सुनी होगी, तो पारसियों को हाँ बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा था। पहले इस्लाम के लिए मक्का मदीना की यात्राओं के लिए किया जा रहा था, हमारे अमरनाथ की यात्राओं के लिए किया जा रहा था। तो धर्म धर्म सभी धर्मों के साथ बढ़ रहा है, लेकिन किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर। दैट इज द इंडियन सेक्युलर। ठीक है, नई नई रोशनी सर चलाया गया। हाँ, नहीं सर रोशनी, ये लॉट ऑफ। मैं सर पूछना चाहता हूँ सर, जैसे आपने बताया तो जो हमारा प्रस्तावना है जैसे उसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब बात होती है सर, धर्मनिरपेक्ष को उसमें शामिल देखो, किए। जो हमारी प्रस्तावना में अगर अगर प्रस्तावना की हम बात करें, जी तो भारतीय संविधान शुरू से ही सेकुलरिज्म था। ठीक है ना, जी आर्टिकल 25 शुरू से जुड़ा हुआ था, ओके। यूसीसीबी शुरू से जुड़ी हुई थी, सब चीजें पहले से ही जुड़ी हुई थी। तो उसमें जस्ट वो एक वो जो शब्द जोड़ने के बाद उसमें एक डिक्लेरेशन दे रहे हो आप कि आप भाई धर्मनिरपेक्ष हो गए, लेकिन हमारा संविधान शुरू से धर्मनिरपेक्ष थे। और शब्द को जोड़ने से पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में थोड़ा टेक्निकल अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। बेसिक में दोनों कॉमन है कि आपका सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सबको समान दृष्टि से रखो, ये इनका बेसिक है। लेकिन उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन थे वो अपने आप को ही धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे। लेकिन जब ये संविधान सभा के समक्ष डिस्प्यूट था कि हम धर्मनिरपेक्षता क्यों लिखें, तो गांधी जी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष क्यों लिखें, हम ऑलरेडी धर्मनिरपेक्ष, हमें जरूरत क्या है, हम तो सभी धर्मों को लेकर चलने वाले लोग हैं, हमें सभी धर्मों का मान रखना, हम जब सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं तो हमें धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखने की जरूरत क्या है। तो गांधीवादी जो लोग थे, गांधीवादी थ्योरी वाले लोग थे संविधान सभा में, और जो मार्क्सवादी लोग थे वो धर्मनिरपेक्षता को मानते नहीं, वो उनका अलग ही था, इसलिए उस शब्द को उस समय नहीं जोड़ पाए। बाद में इसको जोड़ दिया कि नहीं हम सेकुलरिज्म में हुए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही सेकुलरिज्म था। लेकिन अगर क्वेश्चन यूपीएससी पूछे कि स्टेटस क्या था, तो उस समय जो प्रस्तावना के स्टेटस को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, हाँ सर ये जरूर प्लीज, हाँ। जैसे सर मेरा ये आप जो एनसीईआरटी सर बैच मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने कंप्लीट सर हो ही रहा है उसमें। उसके साथ साथ सर मैं स्पेशल बुक जो आपने बोला था देखने के लिए, तो एक बुक मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। तो और इसके मतलब इतना मैं और क्या करना चाहिए सर, इन मतलब दोनों को जैसे। मिला के अपने नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उससे ज्यादा कोई वो नहीं होता। सेल्फ नोट्स जी बनाओ, उनको थोड़ा स्पेस छोड़ते जाओ, कोई करंट में चीज आ रही है, कोई करंट की केस स्टडी आ रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, उसको वहाँ पॉइंट आपको बाद में करने के लिए जगह होनी चाहिए बस। ठीक है, जी सर। और सर ये सी सेट के लिए सर जैसे आपने जो क्लास करवाई उसको मैंने सर कंटिन्यू वही फॉलो कर रहा हूँ सर। तो और उसमें अब वही बार बार फिर इसी को प्रैक्टिस करूँ सर, या कोई बुक लेकर के अलग से करूँगा? नहीं, जो क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो बस, उन्हीं को प्रैक्टिस अच्छा। करो। उनसे आपकी ओके। ना स्पीड बढ़ेगी, पहली बार करोगे तो स्पीड नहीं आएगी, पहली बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उससे स्पीड नहीं आएगी, जब हाँ उसको सर दोबारा नहीं। सॉल्व करोगे ना तब स्पीड आएगी। ठीक है, जी सर जी। ध्यान रखना, फर्स्ट लर्न सेकंड स्पीड, पहले हम जी सर। चलना सीखते हैं उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। पहले आपको लर्न करना है फिर आपको दौड़ना है। ओके सर। सर ये जीएस में सर जो से सॉल्व करवाया आप प्रीटी का और मेंस का, तो इसके अलावा सर और मुझे स्पेशल बुक और ये कितना करके इसी कंटिन्यू आगे बढ़ाना है सर? फिर ये पीवाई क्यों,
PYQ, हाँ सर। अब प्री पीवाई को आप ये जो हमारे वीडियो चल रहे हैं इसको करते रहिए, आप अपने टॉपिक वाइज खुद भी सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। अच्छा सर। जो टॉपिक आपका कवर हुआ है उसको खुद भी सॉल्व करते रहिए। अच्छा सर, ये जो PCS के आप स्पेशल जो आप नेट चलाए हुए हैं बैच, इसमें सर क्या मतलब कैसे रिवीजन बैच, रिवीजन रिवीजन हाँ सर, रिवीजन सर हो गया। रिवीजन में पूरा पीसीएस और यूपीएससी दोनों का ध्यान रखा जाएगा। यूपीपी तो जैसे अगर यूपी पीसीएस है तो उसका स्पेसिफिक हम लेक्चर रखेंगे लास्ट, ठीक है ना, यूपी पीसीएस। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कॉमन है उसको अच्छे से कवरेंगे पहले कवर, तो उसके बाद उसको कवर किया जाएगा। तो उसमें तो बहुत सारे रीजन तो सर। कहने का मतलब है, लेकिन उसमें हम कोशिश कर रहे हैं पूरी चीजें ही कवर कर देते हैं। जी 90% भाई। चीजें मैं उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप पॉलिटी के वीडियो देखिए, और वो इसमें यह है कि हम वो वीडियो वो टॉपिक उठाते हैं जो प्री ओरिएंटेड है। जैसे आ, अभी करंट में एक आपने सुना होगा कि गवर्नर का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं उस जी आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि गवर्नर ठीक। जो उसको कंसेंट के लिए बिल जाता है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, जी। प्लीज आप अपने और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं कल जुड़ूंगा, परसों जुड़ूंगा, अभी और लोगों के थैंक यू डाउट्स सर। हैं उनको एक बार थैंक हम। यू सर। थैंक यू सर। इसमें एक डाउट पूछा है किसी ने, मैंने इसको बता दिया, मैंने इसको भी बता दिया। एक प्रज्वल सिंह का है, सर मैं इकोनॉमी के लिए कुमार अमित सर के नोट्स और प्री के लिए लगभग सारे हैं, सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अमित कुमार के नोट्स अच्छे हैं, अमित कुमार सर है शायद एक दे आईएएस के हैं मुझे लगता है। इनके नोट्स अच्छे हैं, अगर इनको आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से इन्होंने कवर करवाया, उसी स्टैटिक पार्ट को करंट के साथ जोड़ देना बस, तो आपका प्री में बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्री अच्छे से करवा देगा। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में अमित सर के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, शायद टेलीग्राम पे बहुत पहले हमने भी इसको शेयर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का। सर एक राधा नाम से किसी ने पूछा है कि सर मैं पहले पीसीएस की तैयारी करती थी बट अब मुझे यूपीएससी की करना है, क्या ये जो बाकी समय बचा है इसमें तैयारी हो पाएगी? देखो आप सबसे पहले मुझे बताओ, पहले 2024 की अगर देनी है, देखो फिक्स रखो, अगर 2024 की देनी है तो अभी आपका कम से कम 50 से 60% सिलेबस कवर में हो, आपने थोड़ी आंसर राइटिंग भी कर रखी हो, आपको थोड़ी आंसर राइटिंग की समझ हो, तो ही आप एग्जाम दो 2024 में। अदरवाइज इतना आसान नहीं, यूपीएससी कई बार अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं, बिना तैयारी के एग्जाम देना ज्यादा फायदेमंद होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ओनली पीटी थ्री पर पढ़ दिया था और क्वेश्चन सही हुए थे, सर मुझे एनवायरनमेंट के लिए गाइड कीजिए। देखो एनवायरनमेंट में पीटी 365 जिसने भी पूछा उसको मैं बताता हूँ, पीटी 365 अच्छी चीज है, वो आपको कवर करें। उससे पहले ना आपका स्टैटिक पता होना चाहिए, आपको बेसिक बायोडाइवर्सिटीज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें हैं, और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो भी आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो बेसिक बेसिक स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। करंट में कुछ नहीं आएगा, कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी, कोई नया कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, कोई नई कोई प्लानिंग आ जाएगी, कोई स्कीम्स आ जाएगी, कोई इनिशिएटिव्स आ जाएगी, बस करंट में ये रहेगा। स्टेटिक्स आपका थोड़ा तैयार होना चाहिए, और स्टेटिक अगर आप तैयार करें तो दृष्टि की क्यूक बुक आती है, वो भी सफिशियंट है, अगर आप करना चाहते हैं तो उससे भी जाएगा। शंकर आईएएस की आती है, वो तो सब लोग पढ़ते हैं, अगर उसको कर पाओ तो वो भी सफिशियंट है। तो ज्यादा घबरा नहीं, पहले स्टेटिक पढ़िए फिर पीटी 365 पढ़िए, तो आपका काफी कवर हो जाएगा। सी सेट के लिए लोगों ने पूछा है, किसी ने, सर सी सेट के लिए क्या करें? देखो सी सेट सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों की सी सेट बिल्कुल ही कमजोर है वो अभी कम से कम 1 घंटा उस पर टाइम दें, पहले टाइम दें। सी सेट में लोगों ने सबसे फेल होने का कारण क्या था, मैं हो या कोई भी हो, ज्यादातर लोग फेल क्यों हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सी सेट के बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे, फेल इसलिए हुए उन्होंने सी सेट को टाइम नहीं दिया। लोगों ने सी सेट को टाइम नहीं देते थे, तो यूपीएससी ने अब सिखा दिया कि टाइम दे दो, अदरवाइज तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो सी सेट में टाइम दीजिए, अगर आपका बिल्कुल ही कमजोर है तो अभी 1 घंटे दीजिए। अगर आपका लगता है कि मेरा ठीक ठाक है तो आप जनवरी से पढ़ सकते हो, 1 महीने बाद से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो कमजोर है प्लीज आप अभी से सी सेट की तैयारी करें, पहली बात। सेकंड चीज, सी सेट में 3 पार्ट है आपके, मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन। इसका 1-2 वीडियो हमने प्लीज शेयर किया गया है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप अगर वहां से देखोगे तो इसकी डिटेल चीजें आपको कैसे पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी उनकी रणनीति है, वो सारी चीजें हमने उस वीडियो में बता रखी है। आप जाइए यूट्यूब पे, उसकी प्ले लिस्ट है सी सेट, उस सी सेट प्ले लिस्ट में आप देखिए फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का होगा, वो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन की है। आप प्लीज उसको देखोगे तो मेरी बात अब मैं समझाऊंगा, हो सकता है मैं हम शॉर्ट में बता दूं, लेकिन उसमें बहुत बेहतर तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप उसको एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन दिव्य प्रकाश जी का है कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 11 फरवरी को है और उसका मेंस तब होगा जब यूपीएससी का प्री होता रहेगा, दोनों को कैसे मैनेज करें? फर्स्टली आप छत्तीसगढ़ पीसीएस को कुछ टाइम दीजिए, उसकी एग्जाम देके आइए, और यूपीएससी मेंस की अच्छे से तैयारी करते रहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्री ओरिएंटेड होते रहिए बस।
आप अभी मत सोचो कि दोनों चीजें एक पढ़ेंगी क्या होगा, वो देखा जाएगा, जिस समय पड़ेगा उस समय देखा जाएगा, अभी इतने ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। अगर सर प्री क्रैश कोर्स ले लूं या फिर टेस्ट सीरीज या फिर खुद से पीवाई को करते हुए बुक्स पढ़ूं या ज्यादा बेनिफिट, देखो अगर 2024 में आप एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है ना, तो रिवीजन बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्रैश कोर्स जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि आप खुद बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि सिलेक्टेड चीजें आपको पता लग जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, दैट्स भाई वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बुक आप पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन बुक के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगला किसी का क्वेश्चन है, सर मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ और मैं 2024 का अटेम्प्ट देने वाला थी, बट कुछ पर्सनल इशू की वजह से अब मैं बाद में जाने की चाहती हूँ, तो मुझे वैकेंसी में जो ज्वाइन भी करना चाहती हूँ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो रियलिस्टिक है या ऐसे हैं या ड्रीम कैसे, प्लीज गाइड मी। देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो जो भी है प्लीज, देखो यूपीएससी ना, यूपीएससी या जो भी पीसीएस है, जो भी आप सिविल सर्वेंट की एग्जाम देते हो ना, आप क्या है कि लोगों का रिजल्ट देखते हो, वो टॉपर बन गया, वो टॉपर बन गया, उसकी हिस्ट्री नहीं देखते हो। लोग क्या है, हिस्ट्री आपको ढंग से बताते भी नहीं है, कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता देंगे आपको, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ दिन पहले यूपीएससी, आपने अगर आप करंट में रहे होगे तो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी हमारी, उसने एक गाइडलाइन निकाली थी कि कोचिंग्स पे भी बहुत ज्यादा वो किया गया था कि आप लड़कों को डाइवर्ट करते हो, सेलेक्ट लोग अपने अपनी चार्ज ये चीजें बहुत सारी चीजें एग्जरेट करके बता देते हैं और लड़कों को डाइवर्ट करते हो, मिसगाइड करते हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी वजह से यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया अभी कि जो भी जॉब में जाएगा वो सबसे पहले एक डिक्लेरेशन देगा। मान लो मेरा 2000 में हो गया, तो मैं एक डिक्लेरेशन दे के आऊंगा कि मैं कोई भी कोचिंग के साथ नहीं जुड़ूंगा। तो आप ना यूपीएससी को इतना हल्के में नहीं लेना है, आप किसी भी उस पर नहीं, फर्स्टली यूपीएससी तभी करना जब आपको अंदर से फीलिंग हो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, किसी के कहने से किसी के उससे आपको नहीं करना है। क्योंकि यूपीएससी में आपको ना बहुत समय डिमोटिवेशन भी होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हो सकता है आप फेल भी हो जाए, फिर दोबारा आपको प्री देना पड़े, इंटरव्यू में कम नंबर आ सकते हैं, फिर प्री देना पड़े। तो यूपीएससी में बहुत काफी चीजें आपके अप डाउन होता रहता है। तो इसलिए ये छोटी मोटी चीजों को साइड में रखो, सबसे पहले आप टारगेट डिसाइड करो कि मुझे कब करना है। और देखो पर्सनल प्रॉब्लम से सभी के साथ रहेंगी, ठीक है ना, परिवार के हम हिस्से हैं, तो सभी के साथ रहेंगी। तो आप एक साल अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को निकालने में ना दें कि भाई मैं पर्सनल प्रॉब्लम में जुड़ा रहूंगा ये सारे। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपनी एक रणनीति बनाइए और सबसे पहले टारगेट डिसाइड करें कि 2025 देना है या 2026, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया 2025 में सी सेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है। अगर आप 2025 के लिए देना चाहते हो और आपकी सी सेट बिल्कुल कम है, तो मैं कहूंगा आप सितंबर से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही जीरो है, तो अभी से अगर कोई आपको लग रहा है तो आप 10-20 आधे घंटे ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब से एनालाइज, मतलब मैंने देखा है लेक्चर, तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि पी बाई क्यू से प्रिपरेशन करने से सी सेट हो जाता है। तो सर ये कितने कहाँ तक सच है ये बात ये कि बात पी बाई पहले मैं क्यू भी पर बोलता था, डिपेंड रहना सही नहीं, है कि नहीं? जो आपकी बात है ना यही मैं बोलता था पहले, ठीक है ना, यही बात मैं बोलता था कि आप पीवाई क्यू करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। 2023 की एग्जाम देखने के बाद मुझे एक रियलाइज हुआ कि ना पीवाई क्यू तो करना ही है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना, जैसे अब मैं आपसे बोल दूं जैसे मान लो इसमें नंबर सिस्टम की पीवाई क्यू, लेकिन जब तक नंबर सिस्टम का मुझे बेसिक पता नहीं होगा ना, मैं उसके पीवाई को अच्छे से सॉल्व नहीं करूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि पीवाई को आप कीजिए, वो ठीक है, लेकिन ना आप बेसिक जरूर पढ़ो। नंबर सिस्टम की बेसिक रिमाइंडर थ्योरी क्या है, डिविजनल थ्योरी क्या है, बेसिक थ्योरी क्या है, लॉस एंड प्रॉफिट की बेसिक थ्योरी क्या है, रीजनिंग की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है उनकी बेसिक थ्योरी क्या है, उनके क्या क्या फॉर्मूलेज है, वो पहले पढ़ो, फिर प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू कर सकते, ये है चीज। तो जो आप लोग देखते हो उसकी मैं पूरी तरह सही करके बोल सकता हूँ कि देखो पीवाईक्यू आपके लिए जरूरी है, लेकिन उसको थोड़ा ऐड करूंगा कि आप थोड़ा स्टैटिक जरूर पढ़ो। अगर जी आपको सर। थोड़ा सा उसका बेस पता नहीं होगा तो आप पीवाईक्यू से कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन पीवाईक्यू जरूर नहीं कि इसी प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी नेक्स्ट ईयर आए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरी ये है, तो एक बार रिमाइंडर थ्योरी आपको पता लग गई, यूपीएससी कितनी भी घुमा ले, रिमाइंडर थ्योरी से जुड़े हुए सवालों को आप आसानी से सॉल्व करोगे। और शेष रिमाइंडर को बोलते हैं शेष फल की थ्योरी। और रिमाइंडर थ्योरी हर बार यूपीएससी 2 क्वेश्चन देता है, हर बार देता है, तो आपको आसानी से सी सेट निकल जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा बस थोड़ा स्टैटिक जरूर पढ़ना। हाय सर। सर यस यस। क्या ये मेथड राइटिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी मैम, मैम आपका क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल गया, दोबारा रिपीट कीजिए। यस, क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। हेलो हेलो। यस प्लीज।
सर क्या ये मेथड हम आंसर राइटिंग में भी यस है? यस यस यस, एक बेसिक बिल्कुल बेसिक। बिना अगर आप आंसर राइटिंग बिना जी बेसिक के होता कर, है, बिल्कुल मैडम होता आपकी है बात, उसका बेसिक एकदम तैयार बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आप ना, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपकी बात समझ गया आप कहना चाह रही है। हाँ ये बिल्कुल सही है आपकी। अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो बिना बेसिक के आंसर राइटिंग करना ना अच्छी समझदारी नहीं है। बिना बेसिक का मतलब जैसे मान लो एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया तो उसका बेसिक तैयार करो, फिर आंसर राइटिंग उसके लिए, ठीक है ना, तब जाकर के आप अच्छे से कर पाओ। सर आप जैसे कोई करंट का बैच नहीं सर लगाएंगे, जैसे मतलब लोग हम विजन। देखो हमारे प्री रिवीजन बैठे पीटी 365 जरूर करवाएंगे, अच्छा उसमें यस करवाएंगे सर। उसमें पीटी 365 जरूर करवाएंगे। सर, ये 365 जैसे मतलब जो न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज होते हैं आजकल रीजन की यूपीएससी ज्यादा। करवाते हैं ना, रीजन की होती है ना, उसको करवाएंगे, उससे काफी हद तक कवर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा 100%, बट काफी हद तक वो हेल्प करती है। ओके। यस। और सर नेक्स्ट। मेरा एक और डाउट है। यस मैम प्लीज। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, यस मैम। लेकिन जो मेरा ऑप्शनल मतलब जैसे मेरा जो स्कूलिंग बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से हुआ है। यस मैम। अब जहाँ मेडिकल फील्ड में आने के बाद मेरा इंग्लिश और हिंदी मतलब 50-50 आप हो गया मतलब है। वो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश बोलते हैं ना वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों हाँ बोलते हैं। हाँ। जी सर, जी सर। हम्म। तो कभी कभी लगता है कि अब हिंदी पढ़ो तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि मतलब समझ ही नहीं हाँ आता, वो हाँ, चीज इंग्लिश में समझ आ जाता है। समझ गया, मैं समझ गया आपको। सर समझ नहीं आता कि मैं मतलब लैंग्वेज कौन सा चूज करूं, कि मतलब ये मतलब हिंदी जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लिखने के मामले में मैं हिंदी में अच्छे से लिख सकती हूँ। यस। देखो अगर आप देखो एग्जाम में ना पढ़ने के दौरान ना आप इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ना बहुत इजी चीज है, लेकिन जिस चीज को बहुत बेस्ट, जिस लैंग्वेज में उस चीज को ना आप दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हो ना, उस लैंग्वेज को आप चूज करो, मेरा ये सजेशन। जिस चीज को एग्जाम में ना आपको दिखाना है वहां, आप खुद तो जाओगे नहीं वहां एग्जाम में, कोई आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसके सामने आपकी कॉपी है ना, वो बोलेगी कि आप में कितना दम है, आप सेलेक्ट करने वाले सेलेक्टर हो सकते हो या नहीं हो सकते हो सेलेक्ट करने के लिए, आप एलिजिबल हो नहीं। तो इसलिए अगर आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा है ना, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जिस लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो उस लैंग्वेज को चूज किए। रही बात कुछ टर्मिनोलॉजी तो देखो, हम भी हिंदी मीडियम है, कुछ टर्मिनोलॉजी हिंदी की हमें भी नहीं आती, उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। कुछ हिंदी की इतनी टर्मिनोलॉजी किसी से नहीं आती, उसको उतना नहीं घबराना है आपको। शब्द हिंदी के शुद्ध शब्द तो इतने टिपिकल होते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों पे नहीं आते, उसको टेंशन मत कीजिए। अगर नहीं आ रहा ना, तो आप देवनागरी लैंग्वेज में इंग्लिश का ही लिख दीजिए, बस उससे घबराई मत एग्जाम में जाके। तो ना आप प्रेजेंटेशन जिस लैंग्वेज में अच्छा है उसी लैंग्वेज में आप अपनी चूज करें और उसी पे ही अड़िग रहें, बदलना नहीं है फिर आपको, ठीक है ना। और सर मेडिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? मेडिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में लोगों से सुना है, मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मेडिकल साइंस ऑप्शनल रखना चाहते हो आप, तो उसमें एक चीज आपकी ध्यान रखना, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको खुद को थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। लोग चूज तो कर लेते हैं, ठीक है ना। आप एक बार उसका सिलेबस देखिए, पीवाई को देखिए, आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छी कर सकती हूँ, तो आप उसको रख सकते हो नंबर। लोग उसको भी चूज करते हैं, बहुत सारे सर लोग। ऐसे उसको देखने पे जैसे मैंने 4 ऑप्शनल है सेलेक्ट किया था। मेडिकल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, और बाकी मैंने फिलॉसफी और सोशियोलॉजी 2 और चूज करके रखा था मतलब जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब। तो हाँ, सर घूम फिर के फिर मैंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल जो है वो बहुत वास्ट है करके घूम फिर के मतलब फिलॉसफी में चले गई। फिर मेरे को लगा कि मेडिकल साइंस लेना चाहिए। अब मेडिकल साइंस में आती तो फिर वही लगता है सर कि मतलब ये वास्ट है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। नहीं, और तो सर लेकिन डाइवर्जन, ये डाइवर्ट जो आप पीवाईक्यू कह रहे हो ना देखने उससे। पे लगता है हम्म। कि ये हो जाएगा। नहीं पीवाईक्यू देखने पे लगता है हो जाएगा। नहीं, अगर देखो एक चीज है ना, देखने में और करने में दोनों में थोड़ा डिफरेंट पार्ट होता है। देखो मैं एक तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप डाइवर्ट मत होइए। अगर आपको लगता है कि मेडिकल साइंस करना है, मेडिकल साइंस ऑप्शनल रखना है ना, तो रखना ही है, बस उसी में लग जाइए, ठीक है ना। उसके बाद ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी लगेगा कि हो पाएगा, कभी लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने सोचना है कि मुझे यही ऑप्शनल रखना है, तो अब उसी में लग जाइए। जब आप लगोगे उसमें, उसमें प्रैक्टिस करोगे, उसकी तैयारी करोगे ना, धीरे धीरे चीजें इजी लग जाएगी। सेकंड, अगर आपको चूज करना है तो अभी चूज कर लीजिए, डाइवर्जन को छोड़िए। आप ये चूज करते हो और किसी के कहने से मत करो, सिंपल सा लैंग्वेज आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है। जो ऑप्शन आपको लगता है कि मैं इसको चूज करना था, मतलब फिलोसफी है आपकी, मेडिकल साइंस है, दोनों को पास में रखिए, दोनों के पीवाई को रखिए, और दोनों के अगर आपको लगता है उनके सिलेबस को देखिए, और एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए कि लोगों के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, मेरा ये कहाँ का बेनिफिट कर सकता है, मेडिकल साइंस कहाँ मेरे लिए और बेनिफिशियल हो सकता है, और फिलोसफी कहाँ मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये दो तीन चीजें आप देखिए, ठीक है ना। और तब फिर आपको चूज करो कि मुझमें कौन सी इनमें से मेरे लिए बेस्ट है, उसी के बाद उसमें लग जाइए। कब मैंने चूज कर लिया मेडिकल साइंस, तो उसके बाद दुनिया कुछ भी बोले,
कुछ भी हो, मुझे मेडिकल साइंस अच्छे से करनी है, डाइवर्ट नहीं होना है। सब सब्जेक्ट अच्छे नंबर लाने वाले हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, कुछ लोग कम चूज करते हैं, कुछ लोग ज्यादा चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक को करो, डाइवर्ट मत होइए प्लीज। जी यस, सर, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर यस, ये जो घटना चक्र है सर पीवाई की क्यू के लिए सही रहेगा, ये काम करेगा? ये तो देखो, ये जो घटना चक्र होता है ना, पीवाई के लिए ठीक है। ये तो सर प्रैक्टिस है, पीवाई की प्रैक्टिस है, ठीक है। जैसे मैं पीवाई की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास उसका पता नहीं इसका आंसर क्या है, मतलब मैं करूँ तो मुझे पता नहीं आंसर क्या है, तो मैं घटना चक्र में देख लूंगा इसका आंसर ये है, तो मुझे थोड़ा गूगल सर्च करना, ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। जी दैट्स वाई सर। कि ये आपकी हेल्प कर देता है, और ये हाँ प्रैक्टिस सर। है। इसको ना लोग क्या मान मारते हैं, इसको लोग ना अपना स्टडी मटेरियल मान बैठते हैं। घटना चक्र कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, घटना चक्र जस्ट प्रैक्टिस सेट है। जी सर। घटना चक्र एक प्रैक्टिस सेट है, वो स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। जी सर। बहुत सारे लोग घटना चक्र को रट के प्री पास करने की बात करते हैं, वो समय चला गया कि आप घटना चक्र को पढ़ के प्री पास कर जाओगे, नहीं होगा, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की हो। किसी की किस्मत अच्छी है, दो चार अच्छे लग जाते हैं तुक्के, तो हो जाता है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन में कोई नहीं हो पाता। जी सर। एक किसी ने सर हैंड रेज किया, प्लीज क्वेश्चन आस्क। सर क्या इस टाइम पे सर इथिक्स का जो पेपर है, क्या अभी उसको मतलब कंप्लीट करना सही है कि उसको रोक दिया जाए? भाई अभी उसको अभी कर दो, मैंने मेरे साथ एक बार धोखा हो चुका है, प्री के बाद एथिक्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती। हाँ सर, ओके सर। मैंने खुद रियलाइज किया, धोखा हो गया एक बार मेरे, लेकिन ठीक है, बच गया, लास्ट में नंबर ठीक है, लेकिन नहीं हो पाती। अगर जो चीज अब आप कर लोगे ना, जी सर। उसकी हुड नहीं है, कहने का मतलब है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि इथिक्स का जो सर टर्मिनोलॉजी है सर, आप उसको क्या एक बैच चला देते हैं सर नहीं, मैं उसके कंप्लीट? कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके नोट्स शेयर कर दूंगा, टर्मिनोलॉजी मैंने नोट्स इस बार अच्छे से बनाए, तो मैं शेयर कर दूंगा। अगर देखो हाँ। टाइम, मैं बैच इसकी गारंटी नहीं देता, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए गारंटी नहीं देता। अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो वैसे ही आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू इसलिए सर सर। मेरा वही प्लान है, क्वेश्चन मेरा है, कौशल इशू। एथिक्स का। यस मैडम, यस एथिक्स मैडम। का सर, एथिक्स का कुछ हो पाता तो, क्योंकि मेरा डर भी कहीं ना कहीं एथिक्स को लेकर हो जाता है और इकोनॉमी को लेकर हो जाता है। आप कुछ टाइम दीजिए मुझे, है ना, क्योंकि मेरा भी एक तो हिस्ट्री वाला लोगों का वीडियो मैंने आधा बना रखा है, पूरा नहीं बन पाया, उसको कंप्लीट करना है। एथिक्स का मेरा भी हाँ यही सर। मेरा भी, क्योंकि मेरे भी कुछ लोग मेरे भी साथी पढ़ते हैं, तो उनको मुझे पढ़ाना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको पढ़ाते टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ उसको, तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसके एंड वीडियो, सर, या मैं शेयर कर दूंगा आपको जल्दी, पर थोड़ा धैर्य रखना। मैं ये भी मालूम करना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अभी अपनी जारी रख सकती हूँ, जैसे दिसंबर है, या सर मुझे प्री ओरिएंटेड होना नहीं होना नहीं, दो चाहिए अभी क्वेश्चन भी? लिखना नहीं छोड़ना है बस। दो क्वेश्चन में आप देखो, आप दो क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 मिनट, मान लो 20 मिनट लगा, मैं कहता हूँ दो क्वेश्चन 20 मिनट लगा दो लिखने में, मान लो आप 25 मिनट भी लगा दो ना, तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी, छोड़ना नहीं है। वो आप ये मत बोले मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, अब आधे घंटे टाइम तो आदमी ओके सर, निकाल। तो ये क्वेश्चन मुझे रोज। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जी सिर्फ जी दो सर, क्वेश्चन पर करो ये लेकिन करने। क्वेश्चन मुझे ऑप्शनल का ही लिखना था। एक क्वेश्चन चाहे तो ऑप्शनल का लिख लो, एक जीएस का लिख लो, या दोनों, एक जैसे दिन सर जीएस का लिख दो, एक क्वेश्चन दिन। ऑप्शनल का यस, लिखना चाहिए। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ ना, आप एक क्वेश्चन जीएस का लिख दो, ओके एक ओके सर, थैंक ऑप्शनल, यू। या एक ऑप्शनल, ऑप्शन दोनों ऑप्शनल का लिख दो, एक दिन आप दोनों जीएस का लिख दो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। सर ये जो एनसीईआरटी का साइंस का जो दिया जा रहा है सर, क्या मतलब सर वो साइंस टेक के लिए हमारा सर कंप्लीट होगा कि और एक्स्ट्रा कहीं से करंट क्या मतलब? इसमें थोड़ा सा ना करंट में जाना पड़ेगा, थोड़ा करंट में जाना पड़ता है साइंस टेक के लिए। लेकिन यूपीएससी आजकल ना क्वेश्चन बायोलॉजी से बहुत पिक कर रहा है, ठीक है ना। जी सर। वो जो मैडम ने आपको छठी क्लास से 10वीं तक पढ़ाया ना, वो स्टेट जी पीसीएस के लिए तो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा, ये तो गारंटी है। ओके सर। यूपीएससी के लिए आज के सिलेबस के हिसाब से, जो पिछले 2023 का 2022 का मैंने जो पेपर देखा है, उसमें जी सर। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए बायोलॉजी के, उनको देखता देख कर लगता है कि एनवायरमेंट का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जी एग्जाम हॉल में उसको देख के लगता है एनवायरमेंट का क्वेश्चन, जबकि एक्चुअली में होता है वो बायोलॉजी में क्वेश्चन है, जी सर। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ना बायोलॉजी वाला पार्ट यूपीएससी में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जी सर। इसलिए। और साइंस टेक में यह है कि साइंस टेक का स्टैटिक्स वाले कुछ वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, राहुल ये देना लेकिन वो साइंस टेक थोड़ा करंट से जोड़ना पड़ेगा। ईयरफोन सर ये ईयरफोन। जैसे सर यूपीएससी मेंस में सर पूछता है कि नैनो टेक्नोलॉजी ये सब जो बेसिक सर, क्या सर इसका नोट्स कहीं से प्रोवाइड करा देंगे, या सर आप जो भी क्लास लेना चाहें सर ले सकते हैं तो बता? सिर्फ टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग एसटी टर्मिनोलॉजी या किसी टर्मिनोलॉजी। नहीं सर, साइंस टेक का पेपर आप है ना रिवीजन सर। बैच से जुड़े हुए हो, आप रिवीजन बैच से जुड़े हुए हो क्या? जी सर। रिवीजन बैच से जुड़े हुए हो क्या आप? नहीं सर, मैं अभी ले नहीं पाया कुछ रीजन से, लेकिन जुड़ने कोई वाला दिक्कत हूँ नहीं, इसी बेसिकली हफ्ते सर। कोशिश करें कुछ हम दे देंगे, लेकिन हम बेसिक टर्मिनोलॉजी उसमें करवा दी हमने, बहुत ओके सर। क्वालिटी की ठीक है बहुत सर। टर्मिनोलॉजी करवाई हमने उसमें। अच्छा, बिल्कुल किसी सर। का एक क्वेश्चन है, मेरे कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं कंटिन्यू नहीं, अब नहीं हो पाता हूँ, क्यों नहीं? अच्छा, कंटिन्यू नहीं हो पाते हो पढ़ाई में, कुछ लोग हैं, सर मैं बीपीएससी मेंस दिया हूँ और अब यूपीएससी करना चाहता हूँ 2024 के लिए, कैसे करें? देखो, आपने बीपीएससी मेंस दिया है,
तो ऑलरेडी है, आपको कुछ चीजें बेसिक्स पहले से पता होगा। आप एक काम कर सकते हो सिंपल सा, सबसे पहले ना यूपीएससी के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखो कि वो आप सेम मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरा, अपना 3 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए मार दो, बाकी टाइम आप मेंस के लिए कर दो, ठीक है। और जो चीज आपने बीपीएससी मेंस के लिए पढ़ी है और आप यूपीएससी के सिलेबस में देखिए कि वो चीज कितना मैच कर रही है। जो मैच कर रहे हैं उसको साइड कीजिए, हिस्ट्री मैच कर रही है, पॉलिटी मैच कर रही है, जो साइड कीजिए। और जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यूपीएससी में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है ना, उस पर आप फोकस कीजिए। जो जो चीजें आपकी बीपीएससी मेंस से मैच कर रहा है सिलेबस यूपीएससी का, उसकी सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो लगता है कि अब आपको पढ़ना है, उसकी सिर्फ आप प्रैक्टिस, उसको नए तरीके से पढ़िए। कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यूपीएस बीपीएससी मेंस अच्छे से पढ़ा है ना, तो यूपीएससी के लिए काफी हद तक आपको हेल्प होती है, ठीक है। लेकिन सर कंटिन्यू नहीं हो पाता, ये बात नहीं, कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। सर ये जो जीसी ले आऊंगा सर, फिजिकल ज्योग्राफी का सर, कुछ पोर्शन सर ज्योग्राफी का मैं अगर आप ऐड करके सर बता देते तो। किसमें किसमें? जीसी लियोंग सर जो बुक है सर, उसको जैसे आप यार हिंदी में मैंने थोड़ा उसको ना सा। पढ़ा नहीं, इसलिए मैं आपको मतलब उसके बारे में ना ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। जो अच्छा। चीज पढ़ी नहीं है उसके बारे में बोल कैसे सकता, ये बताओ, ठीक है। अच्छा सर, और ये सर कल्चर का सर तो कुछ बताएंगे सर, क्या करें उसके लिए, कल्चर के लिए। कल्चर के लिए ज्यादा नहीं, कल्चर के लिए आप थोड़ा सा ना, एक आर्ट एंड कल्चर से शायद एनसीईआरटी और आती है 11वीं क्लास की, वो ठीक रहेगी थोड़ा सा। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना इसको, इसको क्या नाम है, एक कुछ दृष्टि के क्विक बुक की भी बहुत अच्छी कल्चर दे रखी है, आप इतना घबराई मत, एक क्विक बुक भी पढ़ लोगे ना, उसमें से काफी चीजें आ जाएंगी। या आप ये अच्छा बुक सर। पढ़ सकते हो जो लोग सब बताते थे, वो भी ठीक है। लेकिन अगर बुक में बहुत सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है, तो उससे अच्छा है किसी क्लास के नोट्स मिल जाए, तो भी आपके लिए हेल्प कर देंगे, ठीक है। और सर ये सेकेंड आरसी रिपोर्ट जो सब निकालते हैं सर, इसको ये सब कुछ नहीं पढ़ने का मतलब सर ना, जो नहीं, जैसे कुछ चीजें कोचिंग। उसमें सेलेक्टेड होती है तो वो आप पढ़ सकते हो, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो उसका। ओके थैंक और किसी के डाउट प्लीज प्लीज यू पूछिए, सर। हम सभी के लिए जुड़े हुए हैं। सर ये एथिक्स जरूर सर करवाइएगा प्लीज सर, ओके। चाहे आप बैच चला हेलो। दीजिएगा। यस 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 प्लीज, 8 मिनट का समय, जिसको पूछना है पूछिए, इसको बाइंड अप करेंगे फिर। हाँ सर, वो शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स देखो, शॉर्ट नोट्स ना, जैसे इसको मैंने 1 2 वीडियो बनाया, लेकिन ये चीजें ना मैं वीडियो से ज्यादा बता पाऊंगा, इसको वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं कहूंगा कैसे बनाना है तो दिखा नहीं पाऊंगा। वीडियो में आपको एक डिटेल नोट शेयर करेंगे, और उसी में एक स्क्रीन में आपके शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूंगा, वहां से आप इसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, इस वीक में कोशिश करूंगा एक वीडियो लेके आए इसका, ठीक है। यस सर। ओके। सर सर यस यस। सर मैं डेली आंसर राइटिंग तो करती हूँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं मतलब आंसर करेक्ट लिख रही हूँ ये या रॉन्ग। आप रिव्यू करवाइए थोड़ा सा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा रिव्यू करवाइए। आप एक काम करिए, डिस्कशन करो, हमने एक बना रखा है ना, उसमें शेयर करो अपनी कॉपी, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो आपको रिव्यू देंगे, समय मिलेगा तो हम भी रिव्यू देंगे उसमें, ठीक है ना। तो आप अपने देखो, आंसर राइट है रॉन्ग है, किसी से थोड़ा दिखाइए उसको। खुद में कई बार हम क्या होते हैं कि अपनी कॉपी में बाइस्ड हो जाते हैं हम। बाइस्ड का मतलब अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा किसी और से चेक करवाइए। आप यहाँ शेयर कीजिए, देखो अपना आंसर कैसा है, अच्छा बुरा, शर्म नहीं करनी है कि मेरा कोई और देखेगा तो क्या बोलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप शेयर कीजिए, रिमार्क फिर चेक कीजिए कि लोग किस तरीके के रिमार्क उस पर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट। सर मैंने ज्योग्राफी सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी की थी, तो उससे कंप्लीट हो सकता है क्या? ज्योग्राफी आप जीएसवी करने की बात करो, प्रीलिम्स की बात कर रहे हो। देखो देखो, मैं एक छोटा सा सजेशन और दूंगा। 11th और 12th की क्लास की एनसीईआरटी में थोड़ा बेसिक तो आपको दिया होगा, लेकिन एक क्लास नोट्स और ले लीजिए किसी के भी। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मैं नहीं करूंगा सजेस्ट, रहने दीजिए, चलो मत पढ़ो। अगर पढ़ना चाहते तो ठीक है, सर नहीं हाँ। सर मैंने कोई बुक तो नहीं ली है, बट ध्येय से मैंने क्लास किया था पहले, तो देश वहाँ या के दृष्टि से, नोट्स देश या हैं। दृष्टि से। ध्येय से किया था हाँ 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 हाँ। 2019 में। उसके बाद तो पेंडेमिक के कारण मैं वापस रायपुर छत्तीसगढ़ आ गया, तो उस बीच नहीं हो पाया था कंटिन्यू, मेरे कुछ क्लासेस नहीं हो पाए थे सर उस नहीं, टाइम आप पे। सिंपल से ज्यादा घबराइए मत, एक नोट्स ले लीजिए। अगर आपको ध्येय वाले सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना, तो उनसे भी ठीक है, उन्हीं को बार बार करिए। तो ज्योग्राफी का सिलेबस को इतना ज्यादा है नहीं है, बेसिक यूपीएससी का सिलेबस आप देखोगे ज्योग्राफी का, तो एक हमने भी नोट्स शेयर कर रखे हैं, देखो हमारे नोट्स भी आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, हमने भी नोट्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप सर बस मैंने नोट से पढ़ लीजिए, किताब मत पढ़ लीजिए, जीएस के लिए किताब मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो नोट से पढ़ लीजिए। दे के नोट्स मैंने एक्चुअली में देखे नहीं, दृष्टि के नोट्स के बारे में मुझे आइडिया है, तो दृष्टि के नोट्स भी ठीक है, कवर करवाते हैं। दे के नोट्स भी अच्छे अ, होंगे, वो भी कवर करवा देंगे। एक बार देखो सिलेबस के कितने पार्ट हो, कवर करवा रहे हैं। सर दृष्टि का वो
मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज भी लगाया है, और उसका क्या क्विक बुक भी मैंने किया हुआ था सर उसके लिए भी, और इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने इन्वायरमेंट को लेके आपसे क्वेश्चन किया था। मगर इन्वायरमेंट के लिए सर पिछले बार भी देखा तो पीटी तक करने से मतलब एक ही अटेम्प्ट हुआ था मेरा, तो उसमें तो ठीक ठाक गया था, मतलब देखो, 4-5 पीटी नंबर से पीटी ही आपका रुके थे। सपोर्ट करेगा, पीटी आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक जी होगा ना तो आप कॉन्फिडेंट में रहोगे कि भाई मैंने जी थोड़ा पढ़ रखा है हर चीज के बारे में। तो स्टैटिक थोड़ा इसलिए सजेस्ट करता हूँ, स्टैटिक थोड़ा पढ़ा करो। जैसे स्टैटिक्स में आप यूएसटी क्विक बुक में से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए, वो पढ़ लो, तो पीटी 365 आपका सपोर्ट करेगा। और अगर आपने स्टैटिक पढ़ लिया तो पीटी 365 में बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है। ठीक है। यस सर। यस यस। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, आपके 3-4 मिनट और बच रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। हाँ यस यस मैडम, आप पूछना चाह रहे प्लीज। सर सर इथिक्स का आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो लाना। श्योर श्योर, हमने कुछ वीडियो शेयर किए हुए हैं केस स्टडी के, वो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो और लेके आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। एक पूजा मैडम, पूजा करके है, उसने अनम्यूट कर रखा है, प्लीज पूछिए। जिसको पूछना है प्लीज पूछिए, क्योंकि बाइंड अप हो जाएगा 3 मिनट में ही। यस। सर हाँ हाँ हाँ, अमित पूछिए। सर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, इकोनॉमिक्स का भाई एक तो स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करिए पहले, पढ़ा है स्टैटिक पार्ट, और एक 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। और फिर एक करंट अफेयर में आप विजन की मैगजीन, मंथली मैगजीन भी पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो पीटी 365 पढ़ लेना लास्ट, काम चल जाएगा। सर मैं रिवीजन बैच में भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो हम बहुत सारी चीजें हम कवर करवाएंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोंट वरी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो अपनी, तो अपनी और चीजें हैं वो आप कर सकते हो। पहले हम स्टैटिक लेंगे इसमें रिवीजन में, फिर हम करंट को लेंगे। करंट सर में मृणाल सर का वीडियो, हाँ, मृणाल सर के वीडियो कॉलेज कैसे रहेंगे? गोंडाल सर का वीडियो अच्छा है, अगर आपको इसको यूज कर पाए तो। अगर जी आपने यूज कर पाए तो वीडियो अच्छा है, लेकिन ना ज्यादा चीजों पर डिस्ट्रक्शन मत होना। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो अब नए तरीके से वीडियो देखना ठीक नहीं रहेगा, इतना समय अब आपके पास नहीं होगा। अगर आपने पहले देख रखा है तो उसका रिवाइज कर सकते हैं, पहले कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने। जी सर, जी सर। हाँ, तो पहले जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो तो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। यस, आधा आधा प्लीज प्लीज पूछिए, बाइंड अप हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, फिर आपको 3 दिन बाद। यस यस यस, प्लीज। चलो और लोग पूछिए, जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए, क्योंकि 2 मिनट में बाइंड अप हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट 3-4 दिन बाद फिर जुड़ेंगे, अगर कोई डाउट रह जाए तो। ठीक है। और डाउट रह जाए तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और अभी प्लीज प्री पे फोकस कीजिए, अच्छे से चीजें पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, और थोड़ा सा पढ़ाई में अपने आप को समय दीजिए, बेकाम की चीजों के डाइवर्सन से थोड़ा सा हटिए, है ना। इन सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट, जल्दी आपके साथ फिर जुड़ेंगे। और आप गूगल मीट के थ्रू ही जुड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते हो, ठीक है। और जो भी आपकी वीडियो बातें होती है इसको अंधार भाई बोल मत तुम क्या। यस यस यस, ठीक है। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, बाइंड अप करते हैं।